कुछ केसेस में हमें ये चेक करना होता है कि कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, और उसके हिसाब से हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें चेक करना पड़ सकता है कि यूजर की एज 18 या उससे ज्यादा है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे यू आर एलिजिबल टू वोट, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम डिस्प्ले करेंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इफ एल्स का सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इन ब्रेसेस के अंदर हमें कंडीशन ट्रू होने पर जो कोड रन कराना है वो लिखेंगे। इसके बाद एल्स कंडीशन और फिर ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इन ब्रेसेस के अंदर हमें कंडीशन फॉल्स होने पर जो कोड रन कराना है वो लिखेंगे। एल्स ब्लॉक ऑप्शनल होता है। अगर हमें कंडीशन फॉल्स होने पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है तो हम एल्स पार्ट स्किप कर सकते हैं, मगर हम एल्स ब्लॉक बिना इफ ब्लॉक के यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पिछले एग्जांपल के लिए कोड कुछ ऐसा होगा। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, शो मैसेज यू आर एलिजिबल टू वोट, एल्स शो मैसेज यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। यहाँ अगर एज वेरिएबल 18 या उससे बड़ा है तो इफ ब्लॉक की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वरना एल्स ब्लॉक की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा कोड उस ब्लॉक की बॉडी कहलाता है। तो इफ ब्लॉक के कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा कोड इफ ब्लॉक की बॉडी कहलाएगा, और ऐसे ही एल्स ब्लॉक की बॉडी भी होगी। आपको याद रखना है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके हिसाब से इफ या एल्स ब्लॉक में से सिर्फ एक की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, दोनों बॉडी एक साथ कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। कभी कभी कोई ऐसा केस आता है जिसमें एक कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पर हमें और एक कंडीशन चेक करनी होती है। इसके लिए हम एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले इफ एल्स ब्लॉक में ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि मार्क्स वेरिएबल 33 या उससे ज्यादा है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम दूसरे इफ एल्स ब्लॉक में ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि मार्क्स वेरिएबल 90 से ज्यादा है क्या। अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो हम मैसेज शो करेंगे पास। इसी तरह से आप और भी इफ एल्स ब्लॉक्स एक के अंदर एक यूज कर सकते हैं। इन्हें नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक्स कहा जाता है। क्या होता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस लेसन में हम लोग कोडिंग के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। हम लोग इफ एल्स के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है और लैडर इफ एल्स क्या होता है। कोडिंग में हम लोग इफ एल्स का यूज किसी कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंडीशन सैटिस्फाई होता है तो एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होता है तो दूसरा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग अपने वॉलेट और मनी वाले एग्जांपल का फिर से यूज करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास आपके वॉलेट में 50 रुपीज है और आप एक फुटबॉल खरीदना चाहते हो जिसका प्राइस 80 रुपीज है। तो क्या आप डायरेक्टली स्पोर्ट्स की दुकान पे फुटबॉल खरीदने चले जाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आप चेक करोगे कि क्या आपके पास 80 रुपीज है या उससे ज्यादा है। अगर है तो दुकान पे जाओगे, और अगर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाकर कुछ और रुपीस मांगोगे ताकि आप फुटबॉल खरीद सको। तो अगर इस चीज को इफ एल्स के फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसा होगा। स्टार्टिंग में करंट अमाउंट की वैल्यू 50 है। उसके बाद आप चेक करोगे कि इफ करंट अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, अगर करंट अमाउंट 80 से ज्यादा या बराबर है तो आप स्पोर्ट्स की दुकान पे जाओगे और फुटबॉल खरीद लोगे। एल्स अगर आपके पास 80 या उससे ज्यादा नहीं है तो आप पेरेंट्स के पास जाओगे और उनसे और पैसे मांगोगे। यहाँ पर आपके पास 50 रुपीज है, तो इफ कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि 50 80 के बराबर या 80 से बड़ा नहीं है। तो जब इफ कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होता है तब एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में लिखा है कि आपको पेरेंट्स के पास जाकर कुछ और पैसे मांगने होंगे। यहाँ पर चूंकि इफ कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुआ है तो इफ ब्लॉक के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें से एक भी कॉल नहीं है।
अगर आपके पास 100 या उससे ज्यादा नहीं है तो आप पेरेंट्स के पास जाओगे और उनसे और पैसे मांगोगे। तो कुछ इस तरह से आप कितने भी इफ एल्स कंडीशन को ऐड कर सकते हो। इफ एल्स कंडीशन को और गहराई से समझने के लिए हम एक ग्रेड कैलकुलेटर ऐप बनाते हैं। इस ऐप में हम 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यूजर से इनपुट लेंगे और फिर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटेड परसेंटेज के बेसिस पर एक ग्रेड असाइन करेंगे। सबसे पहले हमें सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को रीड करना होगा। ये करने के लिए हम रीड इनपुट मार्क्स इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ये इंस्ट्रक्शन लिखने से यूजर मार्क्स को इनपुट कर सकेगा। अब मार्क्स मिल जाने के बाद हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है और उसे स्टोर करना है ताकि हम उसे आगे ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकें। ये करने के लिए हम पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे परसेंटेज मार्क्स और उनकी वैल्यू को गेट टोटल परसेंटेज इंस्ट्रक्शन से रिटर्न वैल्यू के बराबर सेट कर देंगे। अब हमारे ऐप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है। अब हमें कैलकुलेटेड परसेंटेज यानी कि परसेंटेज मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पर रिजल्ट बताना है। ये करने के लिए हमें चेक करना है कि परसेंटेज मार्क्स 33 के बराबर या उससे ज्यादा है या नहीं। अगर परसेंटेज मार्क्स की वैल्यू 33 है या उससे ज्यादा है तो रिजल्ट होगा पास और अगर नहीं है तो रिजल्ट होगा फेल। तो आपको क्या लगता है हम ये केस जिसमें अलग अलग कंडीशन के बेसिस पर रिजल्ट शो करना है ये हम कोडिंग के थ्रू कैसे अचीव करेंगे? जी हाँ, ये करने के लिए हम इफ एल्स कंडीशंस लिखेंगे। यहाँ पर इफ स्टेटमेंट की कंडीशन होगी परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 और इस इफ ब्लॉक के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे शो रिजल्ट पास्ड जो कि शो करेगा रिजल्ट यू हैव पास्ड। और एल्स कंडीशन यानी कि जब परसेंटेज मार्क्स 33 से कम है इसमें हम शो रिजल्ट फेल्ड इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो यू हैव फेल्ड रिजल्ट शो करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर परसेंटेज मार्क्स की वैल्यू 56 है तो इफ कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगा और इफ ब्लॉक के अंदर का कोड रन होगा और हमें रिजल्ट दिखेगा यू हैव पास्ड। इस तरह से हमने इस वीडियो में सीखा जब भी हमें कोई कोड तभी एग्जीक्यूट करना होता है जब कोई स्पेसिफिक कंडीशंस ट्रू हो तब हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट का कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। एल्स स्टेटमेंट का कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तो चलिए अब जल्दी से इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं ग्रेड कैलकुलेटर ऐप के फर्स्ट स्टेप को कोड करके। अगले लेसन में हम सीखेंगे नेस्टेड इफ एल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेसन में हमने सीखा इफ एल्स कंडीशंस के बारे में। इस लेसन में हम इफ एल्स कंडीशंस को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। इफ एल्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आप एक इफ एल्स के अंदर कितने भी इफ एल्स ऐड कर सकते हो। चलिए ग्रेड कैलकुलेटर ऐप को कंटिन्यू करते हैं और नेस्टेड इफ एल्स को एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि परसेंटेज मार्क्स की वैल्यू 80 है। अब आगे हमें ये शो करना है कि अगर परसेंटेज मार्क्स की वैल्यू 95 या फिर उससे ज्यादा है तो स्टूडेंट टॉप 1% में है और इसके साथ ही यू हैव पास्ड रिजल्ट बताने के लिए परसेंटेज मार्क्स की वैल्यू 33 या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो फिर रिजल्ट होगा यू हैव फेल्ड। तो चलिए अब इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पिछले स्टेप के कोड को आगे कंटिन्यू करते हैं। परसेंटेज मार्क्स अगर 33 या फिर उससे ज्यादा है तो यू हैव पास्ड रिजल्ट, नहीं तो यू हैव फेल्ड बताने के लिए हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पहले ही लिख दिया है। अब क्योंकि हमारे एग्जांपल में परसेंटेज मार्क्स की वैल्यू 80 है, इफ कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी और हम इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। बट हम डायरेक्टली यू हैव पास्ड रिजल्ट नहीं शो करेंगे, बल्कि हमें एक और चेक लगाना है कि क्या परसेंटेज मार्क्स की वैल्यू 95 या उससे ज्यादा है या नहीं। तो ये करने के लिए हम इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। तो चलिए अब इसका कोड लिखते हैं। इफ परसेंटेज मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 95, दैट इज अगर परसेंटेज मार्क्स 95 या उससे ज्यादा है तो टॉप 1% इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो रिजल्ट शो करेगा यू आर इन टॉप 1%। एल्स शो रिजल्ट पास इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो रिजल्ट शो करेगा यू हैव पास्ड। अब हमारा कोड कंप्लीट है। आइए परसेंटेज मार्क्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कोड को रन करते हैं। अगर परसेंटेज मार्क्स की वैल्यू 98 है तो सबसे पहले ये चेक होगा कि क्या परसेंटेज मार्क्स 33 या उससे ज्यादा है क्या, जो कि इस केस में ट्रू है। तो हम लोग इफ के अंदर आएंगे। उसके बाद हम एक बार फिर चेक करेंगे कि क्या परसेंटेज मार्क्स की वैल्यू 95 या उससे ज्यादा है क्या।
शो होगा यू हैव पास्ड। अगर परसेंटेज मार्क्स की वैल्यू 30 है तो सबसे पहले ये चेक होगा कि क्या परसेंटेज मार्क्स 33 या उससे ज्यादा है क्या, जो कि इस केस में फॉल्स है क्योंकि परसेंटेज मार्क्स अभी 30 है। तो हमारा इफ कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुआ और एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा, शो रिजल्ट फेल्ड और रिजल्ट डिस्प्ले होगा यू हैव फेल्ड। तो चलिए अब इस वीडियो की हमारी सारी लर्निंग्स को समराइज करते हैं। हमने सीखा कि नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन का यूज हम तब कर सकते हैं जब हमें इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर फिर से कोई कंडीशन यूज करनी है। हम कितने भी नेस्टेड इफ एल्स एक के अंदर एक का यूज कर सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स भी नॉर्मल इफ एल्स जैसे ही काम करते हैं। चलिए अब जल्दी से इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं ग्रेड कैलकुलेटर के स्टेप 2 को कोड करके। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इफ एल्स लैडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, लास्ट लेसन में हमने नेस्टेड इफ एल्स के बारे में सीखा। इफ एल्स का एक और वेरिएशन है जिसको हम लोग इफ एल्स लैडर बोलते हैं। नेस्टेड इफ एल्स की तरह ही जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस होते हैं हम लोग इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं। तो चलिए इफ एल्स लैडर को हमारे ग्रेड कैलकुलेटर ऐप में इंप्लीमेंट करते हैं और इफ एल्स लैडर का यूज और अच्छे तरीके से समझते हैं। ग्रेड कैलकुलेटर ऐप में अगर स्टूडेंट पास हो जाता है तो हमें ग्रेड असाइन करना है स्टूडेंट के परसेंट यानी कि परसेंटेज मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ये करने के लिए सबसे पहले हम इफ परसेंट मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 स्टेटमेंट के अंदर एक वेरिएबल ग्रेड बनाएंगे ताकि हम बाद में इस वेरिएबल में परसेंटेज मार्क्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकें। अब ग्रेड असाइन करने के लिए हमें कई सारी कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी और अगर कहीं पर 2 से ज्यादा कंडीशंस की जरूरत पड़ रही है तो हमें इफ एल्स लैडर का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए फिर ग्रेड वेरिएबल क्रिएट करने के बाद एक इफ एल्स लैडर का कोड लिखते हैं। इसका कोड इस तरह से होगा, अगर परसेंटेज मार्क्स 95 या उससे ज्यादा है देन ग्रेड की वैल्यू A+ सेट कर देंगे। एल्स अगर परसेंटेज मार्क्स 80 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड की वैल्यू A सेट कर देंगे। एल्स अगर परसेंटेज मार्क्स 70 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड की वैल्यू B सेट कर देंगे। एल्स अगर परसेंटेज मार्क्स 50 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड की वैल्यू C सेट कर देंगे। एल्स जब कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होगा, जब परसेंटेज मार्क्स 50 से भी कम है देन ग्रेड की वैल्यू D सेट कर देंगे। एक याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इफ एल्स लैडर में एक से ज्यादा कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है तो जो कंडीशन लैडर में पहले लिखी होगी उसी का कोड एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए परसेंटेज मार्क्स की वैल्यू 85 है और हमें इफ परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल 70 वाली कंडीशन पहले लिखी है और उसके बाद इफ द परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 वाली कंडीशन लिखी है। तो हमारे केस में दोनों कंडीशन ट्रू होंगी क्योंकि 85 70 और 80 दोनों से बड़ा है, पर सिर्फ पहली लिखी हुई कंडीशन दैट इज इफ द परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 के अंदर का ही कोड एग्जीक्यूट होगा और बाकी की एल्स इफ कंडीशंस को नहीं चेक किया जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ग्रेड कैलकुलेटर ऐप फिनिश हुआ। तो अब टाइम सारी लर्निंग्स को रिकॉल करने का है जो हमने इस ऐप में सीखी है। हमने सीखा कि अगर हमें कोई ऑपरेशंस कंडीशंस के बेसिस पे करनी है तो हम इफ एल्स कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। किस टाइप की कंडीशंस है और कितनी कंडीशंस है इसके हिसाब से हम नेस्टेड इफ एल्स या फिर इफ एल्स लैडर का यूज कर सकते हैं। इफ एल्स लैडर में अगर मल्टीपल कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो भी सिर्फ एक कंडीशन एग्जीक्यूट होगी जो लैडर में सबसे पहले ट्रू हो जाएगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चलिए ग्रेड कैलकुलेटर ऐप को कंप्लीट करके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।